माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा, मैं आप लोगों के साथ पिछले 2 या 3 क्लास पार्ट 1 के ऑनर्स फर्स्ट पेपर फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अध्ययन किया है। हम उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के प्रयास हर एक बिंदुओं को चर्चा हमने किया है, इंट्रोडक्शन से लेके जर्नल एंट्री तक। अब हम छात्रों को ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री बनाने की समय आ गया है। हम लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल बताए थे, आज हम प्रैक्टिकल पर आ रहे हैं, हम प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बिंदु याद दिला दूं। हमने जो जर्नल एंट्री के बारे में अध्ययन किया था, उस समय 5 लेजर की चर्चाएं की थी। उस लेजर में पहला रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। लेकिन 2 अकाउंट का चर्चाएं हमने पिछले क्लास में भी किया था, जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमको आवश्यकता होगी तब बनाएंगे। आज का सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ा कहना समझाना क्लास ऑफलाइन में सम अधिक अच्छा रहता है। फिर भी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को हमने कहा भी था कि 2 किताब का अध्ययन किया जा सकता है, जो हमारे महाविद्यालय में एक SM शुक्ला का, जो हम आज लाए हैं, और दूसरा SK सिंह आज के डेट में नहीं है। बहुत अच्छे टीचर थे, हमारे इंटरमीडिएट के और ग्रेजुएशन के इनकम टैक्स के बुक लिखे हुए हैं, विभिन्न प्रकार बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं। उनको मैंने तो श्रद्धांजलि दिया है। SK सिंह इसलिए चर्चा हम करते हैं, तो SK सिंह का भी किताब पार्ट 1 में चलता है और हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज हम SM शुक्ला का प्रश्न डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला प्रश्न लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कठिनाई हो तो हमने कह भी दिया है, तो कठिनाई अगर हो तो हमको फोन से भी पूछ सकते हो। फिर भी नहीं पूछते हो, पूछोगे, इसमें तुम्हारा ही लाभ या हानि होगा, स्वयं समझने लायक हो। तो हम
पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के पास किताब होगा तो निकालिएगा, तो आपको सुविधा होगा समझने में। A and B agreed to dissolve their business of partnership on 31st March 2016, on which date their balance sheet was as follows. The partners shares profits and losses in their ratio of their capital. The sundry assets realized 8,400, stock rupees 30,000, plant 20% less than the book value, and the goodwill rupees 12,000. The creditor were paid off at a discount of 5%, and their cost of dissolution account to 1,200. Pass the necessary journal entries and open the dissolution account and other accounts showing the disposed of cash balance. हमें इसमें कहता है एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस बैलेंस शीट का में दो पार्टनर हैं, ए और बी। सभी एसेट्स का रियलाइज करके यानी बेचे हैं, तो उस बेचने में हमें क्या रकम प्राप्त हुआ है, क्या रकम प्राप्त तो इस प्रश्न में हम देखा है जो जितना सारा एसेट्स है उसका रियलाइज क्या किया है, क्या वैल्यू है, रियलाइजेशन वैल्यू वह दिया है। क्रेडिटर का पेमेंट में 5% डिस्काउंट करके भुगतान करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट दिए हुए हैं। अब हमसे कह रहा है, हम छात्रों से कह रहा है प्रश्न में, जो आप इस प्रश्न का जर्नल और डिसोल्यूशन अकाउंट बना दीजिए। मैं वही बनाने जा रहा हूं। आप देखेंगे, आपको हमने पहला एंट्री कहा था बैलेंस को क्लोजिंग करने के लिए। हमने पहला एंट्री आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था, जिसका सबसे पहले हम लिखेंगे रियलाइजेशन या इससे पहले आप लिखिए, ऐसे कॉलम बनाइएगा। कॉलम बनाने आपको आता ही होगा। जर्नल एंट्रीज, ये हमारा हेडिंग होगा। हम इसका कॉलम बनाएंगे, एक ये कॉलम, ये और ये कॉलम इसी तरह से जर्नल एंट्री का बनता है, आप जानते हैं। इसमें लिखाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR, CR, RS, इतना फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब हम पहला एंट्री बना रहे हैं, जिसमें पहला एंट्री हमारा है, तारीख अगर देना चाहते हैं तो 31 मार्च 31/3/2016 लिखेंगे। एक ही डेट लिखना है। पहला एंट्री हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR 2
कैश छोड़ के हम लिखा दिया था, कैश छोड़ के सभी एसेट्स को उसमें हम डाल देंगे। तो कैश छोड़ देंगे तो डेटर, स्टॉक, प्लांट, 3 गो है। डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट और 2 गुडविल है शायद, गुडविल जरा देखिए, लिखिएगा गुडविल अकाउंट। सबका वैल्यू पुस्तकीय मूल्य है हमारे पास 10, 40, 28। इसका वैल्यू है 10,000, 40,000, 28,000 और 8,000। इसका वैल्यू है 8,000, राइट। पहला एंट्री हो गया। हम जितना सारा संपत्ति को हमने डाल दिया है, यहाँ लिखेंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब दूसरा एंट्री होगा, आप जानते हैं दूसरा हम लिखाए थे, सभी दायित्वों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब भी हम दायित्व को ट्रांसफ़र करेंगे तो सभी दायित्व में इस पुस्तक में देखते हैं एक ही दायित्व है जिसका नाम है क्रेडिटर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग creditor transfer to realization account। इसका वैल्यू है 12,000। जरा ध्यान देंगे, इसका वैल्यू हमारा 12,000 है। और तीसरा हैसियत है इन सभी, इसका हम टोटल करके फिर यहाँ लिखेंगे 16। अब हम इसका तीसरा एंट्री लिखेंगे। देखेंगे आप, सभी एसेट को हम रियलाइज करेंगे, मैंने बेचेंगे। बेचने का एंट्री होता है जब भी हम संपत्ति को बेचेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। शायद आप लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट हमको आया है। अब हम क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डीआर में सभी आइटम के वैल्यू इस पुस्तक में एडजस्टमेंट में दिया है। तो जैसे इसका वैल्यू लगाया है, आप पढ़िए किताब में, डेटर में हम रफ कर देते हैं, लिख देंगे 80। इसका वैल्यू लगाया है 84,000, हम रफ कर रहे हैं 8,400। और स्टॉक का वैल्यू लगाया गया है 36,000। प्लांट का वैल्यू लगाया गया है, इसका हम 5% कम, 20% कम, जो इसका वैल्यू है। हमारा वैल्यू कितना है, तो 28,000 वैल्यू है बाबू। इसका हम 20% निकालेंगे, निकालने आता होगा आपको, तो 28 गुना 5600 रुपया हो जाएगा। तो 5600 रुपया 28,000 में से लेस हो जाएगा। 28,000 माइनस 5600, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो 12,400 यहाँ हम लिख देंगे। 12,400 रफ में हम लिख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। और गुडविल का वैल्यू लगाया है, जो 8,000 गुडविल है उसका वैल्यू लगा है 12,000। अब इतना ही पैसा हमको इनकम हुआ सभी संपत्ति को बेचने के बाद। तो मेरा ही हो जाएगा 8 और 7, 70
8,800 इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पर हम यही लिखेंगे 78,800। इसका नरेशन होगा बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, अकाउंट क्लोज कर देंगे, हो गया। अब हमारा क्या बिंदु आएगा, सोदा ध्यान दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट बिंदु आएगा बाबू, देखिएगा। अब इस लायबिलिटी को हम भुगतान करेंगे। ये जो लायबिलिटी है इसका भुगतान होगा, पेमेंट हम करेंगे। तो पेमेंट जब हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक है, माने इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। टू बीइंग creditor paid as डिस्काउंट, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। 5% कम, क्रेडिटर मेरा 12,000, तो 12,000 का 5% हमारा हो जाएगा 1200,000 माइनस 600 इक्वल टू 11,400। 11,000 यहाँ पर हम लिख देंगे, 11,400, 11,400, इतना ही पेमेंट करना है हमको। देना था 12, दिए हम इतना। फिर इसके बाद एक एंट्री बनेगा जो हम बना रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम बताए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3 टाइप के होता है तो 4, लेकिन हम 3 टाइप बता रहे हैं। हम चारों बता दिए थे। पहला हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट 1 में, इंटरमीडिएट 12 में आप पढ़े होंगे, उसमें इस तरह का प्रश्न एगो दूगो रहता ही है। रियलाइजेशन अकाउंट में किसी भी किताब से लीजिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट का हम बताए थे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ही रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पेमेंट करता है तो उसका एंट्री होता है, हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। आप लिख लीजिए, नहीं दिखता हो फिर हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। इतना काम हम लोग कर लिया। अब हम जब इतना काम कर लेंगे तब हमारा अब कोई कम किताबी बात नहीं है। एक चीज छूटा हुआ है, यहां पर हम पेमेंट कर लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को दे दिए। अब एगो एंट्री हमारा छूटा हुआ है, हम बैलेंस शीट में जब देखे हैं तो एज का लोन अकाउंट है। बैलेंस शीट आप देखेंगे, किताब होगा आपके पास, तो एज का लोन है। ए कौन है, तो पार्टनर है। तो पार्टनर है तो एक पार्टनर को हमने पेमेंट कर रहे हैं, लोन को हमको पैसा देना होगा। इसका हम लिखेंगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शायद 16,000 है। हमको क्वेश्चन आंसर याद है, इसलिए पहला क्वेश्चन है, बनाते रहते हैं हमेशा तो याद है, इसलिए लिख रहे हैं बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। बस अब हो गया। अब हमको कोई काम नहीं करना। अब हमें क्या करना है बाबू, समझ जाइए। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा जो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। रियलाइजेशन प्रॉफिट है या लॉस। अगर हमको प्रॉफिट है तो उसका अलग एंट्री होगा, अगर लॉस है तो उसका अलग एंट्री होगा। जैसे हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम अभी नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। कहिएगा तो हटा ऑफ कर देंगे। तो इसका एंट्री अगर लॉस होगा, और लॉस है, हम बता रहे हैं लॉस है, तो लॉस का होगा तो हम आपको एंट्री लिख देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो अमाउंट खाली रखेंगे। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे
उस समय आप इस अमाउंट को यहां डाल सकते हैं। जैसे देखिए लॉस है, लॉस का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक उलट जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। हम करेंट अकाउंट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, करेंट अकाउंट हमको बनाना होगा तो सब अमाउंट उसी में डालेंगे, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पर आप डिस्कस किए होंगे, इसमें हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका एंट्री होगा एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, हमको मालूम है इसलिए हम बता रहे हैं बाबू। इसका लॉस होता है 77,800 इसमें हम लिखेंगे, इसका हम बंटवारा करेंगे कैपिटल रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रेशियो मेरा कितना है, एक आदमी का कैपिटल है 40,000, एक आदमी का कैपिटल है 20,000, चारों जीरो काट देंगे, बच जाएगा 4 और 2, इसको भी छोटा कर देंगे 2 और 1। 2 और 1 के रेशियो में हम अगर बांटते हैं तो एक आदमी का पार्टनर ए का देना होगा 5200 और ई देगा 2600। यही रेशियो का कितना का 78,000 का बंटवारा होगा। अब मेरा हिसाब राफ साफ हो गया बाबू। 1% और हम हिसाब राफ साफ हो गया। 2 एंट्री और हमको लिखना है, या पार्टनर को हमें पेमेंट करना होगा तो क्या एंट्री लिखेंगे, या पार्टनर के द्वारा हम पाएंगे तो क्या लिखेंगे। इस प्रश्न में पार्टनर को हम पेमेंट फॉर्म पेमेंट कर रहा है, इसके लिए हमें फिर एंट्री लिखना पड़ेगा। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक को देख लीजिएगा, हमको बैंक का काम पड़ेगा, लेजर में सभी आइटम का काम पड़ेगा हमें। अब हम यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नरेशन बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। हो गया, जर्नल एंट्री इतना ही बनेगा। इसका भी अमाउंट अगर आप कहेंगे तो हम लिख देंगे। इसका शायद है, मिलाइएगा, 34,800, यह है 17,600, इसका जोड़ के हो जाएगा 814, 7,5 12, 3 1 4 1 5। यही लास्ट एंट्री होगा। इसमें जर्नल मीटर समाप्त है। अब इसको हम बना रहे हैं, कौन सी, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें प्रश्न में कहता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, इसलिए हम बना रहे हैं। आप लोग फिर इसको देखेंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। उसके बाद हम सबका कैपिटल अकाउंट बना देंगे, 10 मिनट में और ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को प्रश्न होगा तो हमें नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछेंगे। तो देखिएगा, हम शुक्ला की किताब से बना रहे हैं और उसी के किताब से बनाएंगे।
चलिए अब हम बना रहे हैं। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हमने जर्नल एंट्री को ध्यान में रख के बना रहे हैं। टू डेटर टू स्टॉक टू प्लांट टू गुडविल। डेटर का वैल्यू है 10,000, इसका 10,000, इसका है 40,000, इसका है 28,000 और इसका है 8,000। किताब में देख लीजिएगा, ये सब किताब में है। अब हम दूसरा एंट्री बनाए थे, पहला एंट्री का है पॉइंट। दूसरा एंट्री हम बनाए थे बाय क्रेडिटर 12,000। सभी संपत्ति को बेचे हैं जस्ट अभी। इसका हम लिखेंगे बाय बैंक। आप सबका नाम भी इसके नीचे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो हम अभी तुरंत लिखे हैं, अभी जस्ट 78,800 78,800 अभी बैंक हम इन सभी संपत्ति को वसूल करके इतना हम लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा इन लायबिलिटी को भुगतान करना है, इसका भी हम लिखे हैं। यहाँ पर लिखेंगे बैंक, आप लिख सकते हैं इसको क्रेडिटर, इस हो गया 11,400। फिर लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं EXP 1200 हो गया। अब इसका हम टोटल कर देंगे। इसका हम टोटल करते हैं तो आ जाएगा 6 4 2 6 8 8 16 17 18 2 6 8 9 98,000 इतना हो जाएगा। 98,600 इसका टोटल हो गया। अब इसमें रियलाइजेशन लॉसेज, जिसमें ए और बी का है। ए बी को हमने बांटा है आपको जर्नल एंट्री में। इसका 12,000, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, टोटल मिला दीजिए, दैट्स ऑल बन गया। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम देख सकते हैं 2 पार्टनर हैं, इसीलिए हम उसी तरह से बना रहे हैं। आप ये सब नमूना बनाए होंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स बाय 2। चलिए, तो हम अब देखेंगे बैलेंस शीट के जा रहे हैं। बैलेंस शीट में किताब के ऊपर देखेंगे कितना कितना पूंजी है ए और बी का। इनका पूंजी है, लिखेंगे बैलेंस बिड्डी 40,000 और इनका है 20,000 और इसी पर हमने रेशियो का बांटा है। अब यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 5200 और 2600। अब मेरे पास रिजर्व सब नहीं है। रिजर्व रहता लायबिलिटी साइड में, जिसको हम बांटते, ज्वाइंट पॉलिसी रहता तो बांटते, या इन्वेस्टमेंट फंड रहता तो बांटते, लेकिन सो सब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल कर देंगे 40,000, 20,000, यहाँ भी लिखेंगे 40,000, 20,000, यहाँ लिखेंगे 34,800 और
और यहाँ लिखेंगे 17,400, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। आप देख लीजिए, हम वहाँ भी यही लिखे होंगे, जॉब एंट्री में 34,800, तो ठीक से हम लिख लीजिए। और बी का है 17,400, इतना रुपया हम दोनों आदमी को पेमेंट करेंगे, व्यापार बंद होने की स्थिति में है। एक आइटम छूटा हुआ है जो जॉब एंट्री में हम लिख चुके हैं, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां हम लिखते हैं, पार्टनर्स लोन या ए लोन कर देते हैं, पार्टनर एज लोन अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस विद, देख लीजिए 16,000 है। अब इसको हम भुगतान कर रहे हैं, पैसा मेरे पास है टू बैंक 16,000, अकाउंट टोटल कर देंगे 16,000, इसको भी टोटल कर देंगे 16,000, खाता बंद कर देंगे। अब हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, लास्ट पॉइंट है। हम इसलिए यह बना रहे हैं, हम देख रहे हैं जो आखिर हम जो व्यापार डिसॉल्व करने के बाद कितने का संपत्ति बेचा, और बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट, इसका हम खाता बनाएंगे। जरा देखिएगा, इसमें हमारा अगर दोनों का, इसका डेबिट का, क्रेडिट का, टू का, बाई का, दोनों का टोटल अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे द्वारा जितना सारा प्रश्न बने, आंसर बनाए हैं, प्रश्न का उत्तर, वो सब हमारा सही माना जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं बैलेंस वृद्धि, देखिए किताब में 2,000 होगा। फिर देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,800 है। अब कोई आमदनी वही आमदनी है, पहले से इसको तो बेचा नहीं जा सकता है, इसीलिए पहले से जो मेरे पास बैलेंस शीट में कैश है उसको डाल दिया और इसको डाल दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,400, फिर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 1,200, फिर लिखेंगे एज लोन अकाउंट 16,000, फिर लिखेंगे एज कैपिटल 34,800, फिर लिखेंगे हम बीज कैपिटल 17,400। अब जो ही टोटल करने जा रहे हैं, ये दोनों टोटल मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है इसका अर्थ है जो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। इसको तो 4 2 6 6 6 4 10 10 8 18 से 8 हाथ से 1 2 3 6 3 9 और 4 13 7 20, 3 2 5 2 7 8, 3 2 5 7 1 8, 80,800 यहाँ भी हो जाएगा। 80,800 हमारे द्वारा सब हिसाब सही है। बाबू आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, कोई प्रश्न है तो हमसे कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको फायदा हुआ होगा। अब शुक्ला किताब में, शुक्ला SM शुक्ला का जो राइटर को किताब है, उसमें हम 1-2 प्रश्न टिपिकल देख रहे हैं। अगर आप लोगों का कहना होगा जो आप बनाएं, 1-2 प्रश्न ऐसे शुक्ला साहब नए में डाले हैं, उसको देखना चाहिए। यही है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। तो 1-2 हिसाब बनाने के बाद हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट इसी का पार्ट है, जो इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, और उसी में पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उस पर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।